ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा क्या है? लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ vision, sensation of vision, and uh, any object can be seen in the presence of light on it. Okay, now हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता कैसे? हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट हमें तब दिखेगा जब या तो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होकर हम तक आए, या तो किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचे, और आइदर दैट ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, या तो वो ऑब्जेक्ट ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना? तो तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तब दिखता है जब कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो। लेट अस सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्री है और आप यहाँ पर मान रे ऑफ लाइट, लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, आधर सन से आ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप तक पहुंच रही है, तब आपको ये ट्री दिख रहा है। ठीक है ना? अब आपको रे तो एक्चुअल में यहां से आ रही थी, आपको ट्री क्यों दिख रहा है? तो इसका रीजन है कि ये जो हमारी आई है, आई ये रियलाइज करती है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो हमें जो लाइट आती हुई दिख रही है वो इस ट्री से दिख रही है, आइदर बाय रिफ्लेक्शन है, बट हमें इस ट्री से दिख रही है। और जब इस ट्री से दिख रही है तो हमें ये लगेगा कि इस ट्री से ही ये लाइट आ रही है। ठीक है, तो फाइनली हमें ये समझना है कि जब कभी हमें कोई चीज दिखेगी उसके लिए लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है, एंड either that object is a source of energy, source of light, or light is coming after reflection from that object. Okay, तो अब सिंपल सी बात, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हमें तब दिखेंगे जब वो लाइट एमिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर द सोर्स ऑफ लाइट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में तब दिखेंगे जब लाइट उन पे इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचे। ठीक है, तो पहली बात आ जाएगी, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी sorry, source in form of energy. Light is a form of energy which gives the sensation of vision, sensation of vision. ठीक है ना? luminous objects seen when they emit light, and that light reaches our eye. Non-luminous
objects seen when light incident on them and after reflection they reaches after reflection it reaches our eye. ठीक है, तो यहां तक की बात सबको क्लियर है? संदरी बात क्लियर है? यस सर। चलिए नोट कीजिए। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, इसको हम छोटे छोटे टॉपिक्स में बना लेते हैं। पहला, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, light travels in straight line or straight path, okay, straight lines. Now nature of light, तो nature of light की अगर हम बात करते हैं, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। light has both the nature, wave nature as well as particle nature. What does this mean? Wave nature according to wave nature, light is an electromagnetic wave. Light एक wave है, ठीक है? But particle nature के हिसाब से देखें तो light particle से particles से बनी, ठीक है? जिन particles को हम photon बोलते हैं। तो अब कौन सी बात सही है? Light wave है या light particle? तो चलिए इसकी कहानी सुन लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या हुआ, हाइगन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, आपको ये याद नहीं रखना, सिर्फ सुन लीजिए। हाइगन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने लाइट का वेव नेचर शो किया। जब लाइट का वेव नेचर उसने बताया प्रैक्टिकली, तो कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, ठीक है ना? क्योंकि उसी टाइम पे लगभग आसपास के टाइम पे ही आइंस्टीन का एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ये माना गया कि लाइट जो है पार्टिकल से बनी है, फोटोन से। क्योंकि जब लाइट एक सरफेस पे इंसिडेंट हो रही थी, तो इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो तभी निकल सकते जब कोई पार्टिकल उस पर इंसिडेंट हो रहा हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो और वो निकल जा रहे हो बाहर। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई हाइगन्स की बात को सही माने या आइंस्टीन की बात को सही माने, क्योंकि एक तरफ से वेव नेचर आ रहा था, दूसरी तरफ से पार्टिकल नेचर निकल के आ रहा था। हाँ, कुछ समय बाद मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाए, वेव थ्योरी या वेव थ्योरी को। ओके, अब प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि अभी तक तो आइंस्टीन की तरफ को ज्यादा लोग झुके हुए थे कि यार पार्टिकल नेचर होगा, लेकिन अब जो है जब मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया मैक्सवेल ने, तो लोगों को लगा कि हो सकता है लाइट वेव हो, आइंस्टीन गलत बोल सकते हैं। बट ऐसा नहीं, क्या उन्हें लगा कि जो है वर्ल्ड जो है दो भागों में जैसा बढ़ गया, कि जो सपोर्टर्स थे हाइगन्स के और जो सपोर्टर्स थे आइंस्टीन साइंटिस्टों के। बट फाइनली डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट ने एंट्री करके सब चेंज कर दिया। डी ब्रोगली ने कहा कि भाई ऐसा है ना, लाइट जो है पार्टिकल भी है एंड लाइट जो है वेव भी है। ओके, तो पार्टिकल भी है और वेव भी है, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसने बहुत सीधी सी बात कही कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उससे एक वेव एसोसिएट होती है। तो लाइट में पार्टिकल्स हैं और ये जब मूव करते हैं और बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं तो इनसे एक वेव बनती है। तो लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है?
अब बात आई कि ये जो थ्योरी थी, देखो एक तो कौन सी थ्योरी थी आपकी, वेव थ्योरी, एक थी पार्टिकल थ्योरी। तो ये नई थ्योरी का नाम क्या है, इसका नाम है क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी में हमने देखा कि लाइट के दोनों नेचर निकल के आ रहे थे। तो नेचर ऑफ लाइट में आप पहला लिखेंगे वेव नेचर। तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, according to wave nature या wave theory, according to wave theory, light consists of electromagnetic waves, which do not require, which do not require, which do not require a material medium, a material medium for its propagation, ठीक है ना, for its propagation. Okay, now okay, according to particle theory, पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, लाइट इज composed of particles, composed of particles, ठीक है, which travel in straight line, which travel in straight line at very high speed. Okay, which travels in straight line with very high speed. Okay, तो नेचर ऑफ लाइट में दो नेचर हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, ठीक है बच्चों। तो according to wave theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium for its propagation, while particle nature के अकॉर्डिंग, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स which travel in straight line at very high speed. These particles are known as photons. Okay, these particles are known as photons. उनको लिखने की जरूरत नहीं है बस। तो इसके तो दोनों नेचर को एक साथ कंबाइन किया है हमने, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, तो लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल, ठीक है। द कंबाइंड थ्योरी इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी व्हिच कंसिस्ट बोथ वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी। ओके, so now we will start reflection of light. Okay, मानसी क्लियर बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Okay, now reflection of light. What is reflection of light? What is reflection of light? ध्यान सुनो,
bouncing back of light from an object is called reflection of light. It's called reflection of light. सेम मीडियम, उसी मीडियम में, ठीक है ना। यानी कि अगर लेट सपोज करो रे ऐसे आ रही है, कोई लाइट रे, ये पॉलिश्ड सरफेस है, कोई मिरर है मान लीजिए, बाउंसिंग बैक, this is known as reflection. Incident ray of light and reflected ray of light. Okay. पॉलिश्ड सरफेस और मिरर भी ले सकते हैं, वैसे ऐसे जनरली हम मिरर को ही शो करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी बच्चों को? ओके, नाउ दिस इज डायग्राम ऑफ मिरर, प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर इज अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास coated by silver on the back side, coated by silver in the back side, and that layer of silver is covered by a red paint or red oxide. Okay, what is the reason why red paint or red oxide और silver coating क्यों करी जा रही है सिल्वर कोटिंग? तो देखिए, सिल्वर कोटिंग इसलिए की जा रही है, सिल्वर इज द बेस्ट, one of the best reflector of light. Silver is one of the best reflector of light. Best reflector of light. Now, the layer of silver is very, very thin, very, very thin. So it can be scratched easily. To protect the silver layer or silver layer from tampering or scratching, that layer is covered by red paint. Okay, तो उसमें रेड पेंट लगा देंगे ताकि वो इजीली स्क्रैच ना हो पाए और आपका मिरर काफी टाइम तक चल सके ना। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन देखिए, रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं इसका, मिरर का रिप्रेजेंटेशन रे डायग्राम्स में। रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, एक्चुअल में ऐसे दिखता है, ठीक है। हाँ इसका बोलिए। सर हम रेड पेंट ही क्यों लगाते हैं, मतलब ब्लू कलर का ग्रीन कलर का पेंट क्यों नहीं लगाते? लगा सकते हैं, लेकिन रेड जनरली यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ मिरर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे आप मिरर के पीछे ब्लू पेंट भी लगा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली हम रेड पेंट का यूज करते हैं, ठीक है। आप लगा सकते हैं और भी ना। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ये नोट करना है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। Now, what is normal? सबसे पहली चीज है, what is normal? Normal is a perpendicular line at the point of incidence. When an incident ray get incident on the plane surface, the point at which it get incident is known as point of incidence, and
a perpendicular line drawn from the point of incidence is known as normal. ये 90 डिग्री होगा बच्चे, ये भी 90 डिग्री. Okay, the line drawn perpendicular at the point of incidence is known as normal. Okay, incident ray, you know incident ray, the ray which get incident on the plane surface. Okay, now reflected ray, the ray of light which get reflected from the point of incidence. Okay, angle I, angle of incidence. तो सबसे पहले नॉर्मल लिख लेते हैं. नॉर्मल क्या है? नॉर्मल drawn perpendicular at the point of incidence. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तो आपके समझ में आ गई है. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वेयर द इंसिडेंट रे गेट इंसिडेंट ऑन द सरफेस. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस. Angle of incidence. What is angle of incidence? Angle of incidence, it is the angle between incident ray and normal at the point of incidence. Angle of reflection. Angle of reflection. Angle between reflected ray and normal at the point of incidence. At the point of incidence. Okay, just note it down. Laws of reflection. मुझे रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ, according to first law, angle of incidence is always equals to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. That is, angle I equals to angle R. Angle I equals to angle R always. Second law. देखिए हमारे पास तीन चीजें, एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे और एक है नॉर्मल. ठीक है ना? तो हमारी सेकंड लॉ है वो इस पे बेस्ड है. ठीक है, द इंसिडेंट रे reflected ray and
the normal at the point of incidence all lie in the same plane. ये सभी एक ही प्लेन में होंगे. What is plane? What is plane? Means देखिए प्लेन एक्सेस तो सुनी होंगी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस. तो किसी भी दो एक्सेस से मिलकर एक प्लेन बनता है. यानी कि जैसे कि ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, एक प्लेन है. अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D में हमारे पास फिर डिफरेंट प्लेन्स आ जाते हैं. एक्स वाई एक प्लेन, वाई जेड एक प्लेन, जेड एक्स एक प्लेन. तो प्लेन क्या होता है? प्लेन जो या जहां पे हम किसी 2D चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 डायमेंशन चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्लेन. एंड जहां हम 3D को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पेस. ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. ठीक है, ये आपको याद रखना है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं. ठीक है, ओके.